तब भगीरथ ने कहा, हे देवी, आप भी अपनी स्तुतियों से गंगा को प्रसन्न करें जिससे हम सब का मनोरथ सिद्ध हो। ऐसा कहकर राजा भगीरथ ने अपने दिव्य रथ का आह्वान किया और उनका दिव्य रथ सारथी समेत उपस्थित हो गया। भगीरथ बोले, हे महाबली, रथ को शीघ्रातिशीघ्र स्वर्ग में ले चलो। तब सारथी ने उत्तम घोड़ों को हाँक लगाई। वे शीघ्र ही मेरु शिखर पर जा पहुंचे। वहां राजा भगीरथ ने अपने महाशंख की गर्जना से पूरे बैकुंठ को गुंजायमान कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शिव द्वारा भगीरथ को दिए गए वचनों का सम्मान करते हुए अपने विग्रह में स्थित गंगा से कहा, हे गंगे, अब तुम्हें बैकुंठ में वास करते कई युग बीत चुके। अब तुम लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाओ और अपनी कीर्ति फैलाओ। उसी समय राजा भगीरथ ने भगवती गंगा की उत्तम गीतों से स्तुति की, जिससे भगवती गंगा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। आइए राजा भगीरथ के साथ हम लोग भी स्तुति करें पतित पावनी गंगा की, पापाहंत्री गंगा की, परम वेगिनी गंगा की। सूर्य किरण से सोना लेकर, चंद्र किरण से चानी, ब्रह्म कलश की अमृत है माँ गंगा तेरा पानी। देव नदी बन करके तूने देवलोक को तारा, मेरु शिखर से नंदन वन तक हिमगिरी को धारा। राजा भगीरथ तेरो पंथ निहारे, राजा भगीरथ तेरो पंथ निहारे, तेरी ही धारा मैया पुरखों को तारे। सबको उद्धारो माता, धरती संवारो माता, सबको उद्धारो माता, धरती संवारो माता। विष्णु चरण से निकलो है गंगे मैया, विष्णु चरण से निकलो है गंगे मैया। शिव के खुले हैं जटा बंध शिखर पर, आगमन दे दो। हे पारा वाली आगमन दे दो। त्रिपथगा देवी स्वागतम तेरो। राजा भगीरथ स्तुति कर रहे हैं, वहां पर दिव्य रूप में पृथ्वी भी उपस्थित हो गई। और भगीरथ ने कहा था कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरण के लिए तैयार हो तो हे धरती माता, आप भी उनकी स्तुति करिएगा। और पृथ्वी भगीरथ के स्वर में स्वर मिलाते हुए वसुंधरा को भी देखिए कि उन्होंने अपनी ही धरा पर दिव्य रूप धारण करके भगीरथ के स्वर में स्वर मिलाने लगी। हे त्रैलोक पावनी गंगा की जय जयकार कर रही हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हे परम वेगिनी गंगे, ब्रह्मांड भेदिनी गंगे,
हे पतित पावनी गंगे, हे मुक्तिदायिनी गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और उधर भगीरथ भी मेरु शिखर के स्वर्णिम शिखर पर झूम झूम करके गा रहे हैं। इस तरह से गंगा की स्तुति हो रही है और इनकी उत्तम स्तुतियों से प्रसन्न होकर के गंगा भाव विभोर हो गई। और तब नारायण के ध्रुवाधार पद से कल कल की ध्वनि करती हुई कल्लोलिनी गंगा अत्यंत वेग से निकली और वहां से चलकर सुधा की उत्पत्ति स्थल को संस्पर्श करती हुई। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि गंगा तेरा पानी अमृत। वहां से विष्णु पद से जब गंगा निकली तो सुधा के उद्गम स्थल को स्पर्श करती हुई तब वे आगे बढ़ी। तो सुधा के उत्पत्ति स्थल को स्पर्श, सुधा मीन्स अमृत, अमृत के उद्गम को, उत्पत्ति स्थल को स्पर्श करके तब वहां से गंगा निकली। इसीलिए गंगा तेरा पानी अमृत, जो ये कहा गया है गलत नहीं कहा गया है। वहां से स्पर्श करते हुई चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और फिर सूर्य किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र होकर मेरु शिखर के स्वर्णिम, मेरु पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर आईं। और जैसे ही गंगा जी मेरु पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर आई, उस शिखर पर विराजमान राजा भगीरथ हर्षातिरेक में भाव विह्वल हो गए और सुर सरिता की अर्ध चंद्राकार जलधारा के नीचे नृत्य करने लगे। और दिव्य रूप धारणी पृथ्वी ने भी गंगा की स्तुति की। धरा की उत्तम स्तुति से प्रसन्न होकर और पृथ्वी की प्रार्थना पर गंगा मेरु शिखर पर उतर आई और 4 भागों में विभक्त हो गईं। क्योंकि राजा भगीरथ से वसुंधरा ने प्रार्थना करके कहा था कि हे भूपते, हे पृथ्वी पालक, आपके तप बल से जब गंगा उतरे तो वह चारों दिशाओं में विभक्त होकर हमें भी पवित्र करती हुई चले। इसी प्रार्थना को ध्यान में रख करके गंगा मेरु शिखर पर आ गई और मेरु शिखर पर तटबंधों का आधार न पा करके फिर भी गंगा ने अपने आप को 4 भागों में विभक्त कर लिया और गंगा की पहली धारा पूर्व दिशा की ओर मंदराचल पर्वत पर गिरी। वहां से चैत्र रथ वन को आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर को भरती हुई भद्राश्व वर्ष से होती हुई जाकर के समुद्र में मिल गई। उसके बाद गंगा की दूसरी धारा दक्षिण दिशा की तरफ तो गिरी, लेकिन इसको यहाँ पर रोक देना थोड़ा सा इसलिए उचित होगा कि दक्षिण दिशा में जब भारतवर्ष पड़ेगा तो पहले हम पूर्व से फिर पश्चिम चलते हैं। गंगा की तीसरी धारा पश्चिम दिशा की ओर गिरी और वहां पर विपुल पर्वत पर गिरी। विपुल पर्वत से होते हुए शीतोद सरोवर को परिपूर्ण करती हुई केतुमाल वर्ष से होती हुई समुद्र के खारे पानी में विलीन हो गई। उसके बाद गंगा की चौथी धारा उत्तर दिशा में गई। उत्तर दिशा में सुपार्श पर्वत पर गिरी और वहां से महाभद्र सरोवर को परिपूर्ण करती हुई उत्तर कुरु वर्ष से होती हुई समुद्र में मिल गई। अब गंगा की दूसरी धारा जो हमने रोक करके तीसरी और चौथी धारा को बता दिया था, गंगा की दूसरी धारा गंधमादन पर्वत पर गिरी और नंदन वन को आप्लावित करती हुई मान सरोवर को आभूरित यानी परिपूर्ण करती हुई हिमालय के उस शिखर पर आई। हिमालय के रमणीयम शिखर पर कैलाश पर्वत पर आई, जहां पर भगवान शिव जटा खोले बिखराए हुए गंगा को धारण करने के लिए विराजमान थे। और जैसे ही गंगा हिमालय के स्वर्णिम शिखर से कैलाश पर्वत पर आई, भगवान शिव ने अपने जटाबंध को खोल दिया और उसके बाद गंगा को उसी में लपेट लिया। इस तरह गंगा जो है भगवान शिव के शीश पर स्थापित हो गई, विराजमान हो गई। गंगा की यह दूसरी धारा अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। गंगा की पहली धारा सीता के नाम से विख्यात हुई थी। गंगा की तीसरी धारा स्वरक्षु के नाम से जानी गई और गंगा की चौथी धारा जो उत्तर में गई थी भद्र सोमा के नाम से जानी गई।
इस तरह से राजा भगीरथ के तप बल से, उनके आह्वान पर गंगा भगवान शिव के जटा में आकर के विराजमान हो गई और भगवान शिव ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। अपने दिव्य रथ को भगीरथ ने कैलाश से जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही उनको अपना रथ रोकना पड़ा, इसलिए कि उनके रथ के पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। और जब भगवान शिव की जटाबंध में विराजमान हो गई तो भगीरथ ने भी अपना रथ रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे कि अब शिव का जटाबंध खुलेगा, अब गंगा निकलेंगी, अब मेरे रथ का अनुगमन करेंगी तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन न जटाबंध खुला और ना ही भगीरथ का रथ आगे बढ़ा। बहुत काल व्यतीत, बहुत देर बीत जाने के बाद फिर राजा भगीरथ ने भगवान शिव की स्तुति की और उनको उनके वचनों को याद दिलाया कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, आप अपने वचनों को याद कीजिए। आप ही ने हमको वचन दिया था कि गंगा जब तुम्हारे आह्वान पर पृथ्वी पर आएंगी तो स्वयं चल करके तुम्हारे पुरखों को तार देंगी। तो हे प्रभु, गंगा तो यहीं पे रुक गई हैं आपके जटाबंध में, अब हम कैसे जाएं, क्या करें? तब भगवान शिव बोले, हे राजन, मेरा वरदान और मेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त होकर के ऐसा मंगल योग बनाएगी, तब गंगा मेरे जटाबंध से निकल करके आपके रथ का अनुगमन करते हुए आपके कपिल आश्रम तक जाएंगी। लेकिन तब तक आपको इंतजार करना होगा, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जब उस तिथि का शुभ संजोग आया तो भगीरथ ने देखा कि अभी किसी भी तरह की हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने अपने वशवर्तिनी शंख को निकाला। इसलिए कि भगीरथ जानते थे कि मेरु के स्वर्णिम शिखर पर मैंने इस शंख को जब इसका नाद किया था तो पूरा ब्रह्मांड बुझ गया था और गंगा विष्णु के विग्रह से निकलने को व्यग्र हो गई थी। उसी वशवर्तिनी महाशंख का महानाद भगीरथ किए और गंगा शिव की जटा में व्याकुल हो उठी। और गंगा की व्याकुलता और तिथियों का शुभ संजोग देख करके देवाधिदेव महादेव ने अपने बाएं हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ का जटाबंध खोल दिया। वहां से गंगा की एक धारा कलकल करती हुई भगीरथ के पास गिरने लगी और भगीरथ ने तब भगवान शिव को प्रणाम करके और अपना रथ वहां से लेकर के चले। गंगा भी भगीरथ के रथ का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ी।